हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। हजारीबाग की दनुआ घाटी में भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर में जा घुसी कार, पीछे से आ रहे ट्रक ने भी मारी टक्कर, 5 लोगों की दर्दनाक मौत। हजारीबाग की दनुआ घाटी ने एक बार फिर अपनी भयावता का ऐसा मंजर दिखाया जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। दनुआ घाटी में शनिवार शाम करीब 6:30 से 7 बजे के बीच जोड़राही पुल के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मृतकों में 2 पुरुष, 1 महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। अभी तक सभी की पहचान नहीं हो सकी है। जानकारी के अनुसार धनबाद की ओर जा रही कार पहले एक ट्रेलर में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसी बीच पीछे से आ रहे एक अन्य ट्रक ने भी कार को टक्कर मार दी, जिससे कार बुरी तरह से पिसकर मलबे में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना भयावह था कि कार सवार लोगों को संभलने या बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिला। घटना के बाद दोनों ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर डीएसपी अजित कुमार विमल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू कराया। कार की हालत इतनी खराब थी कि शवों को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। देर रात तक शवों की पहचान नहीं हो सकी थी। आज रविवार को जेपीएससी झारखंड पात्रता एग्जाम परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में लागू रहेगी निषेधाज्ञा। झारखंड पात्रता परीक्षा लगभग 18 साल बाद आज रविवार को आयोजित होने जा रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस परीक्षा में करीब 1,75,000 विद्यार्थी राज्य के 6 जिलों रांची, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग तथा देवघर में कुल 434 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 8 बजे पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक तथा IRIS वेरिफिकेशन के बाद ही विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश मिलेगा। गौरतलब है कि इस परीक्षा के माध्यम से राज्य के विश्वविद्यालयों एवं उसकी अंगीभूत कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर विद्यार्थियों की नियुक्ति की पात्रता तय होगी तथा PhD में नामांकन होगा। जेपीएससी द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा को लेकर रांची जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी करते हुए कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए निषेधाज्ञा लागू की है। जिला प्रशासन को ऐसी आशंका है कि परीक्षा केंद्रों पर असामाजिक तत्वों के द्वारा भीड़ लगाकर विधि व्यवस्था भंग करने की चेष्टा की जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की है। झारखंड में 26 अप्रैल से गर्मी से राहत के आसार, कई जिलों में ओलावृष्टि और वज्रपात की चेतावनी। तो झारखंड की राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में आज 26 अप्रैल से भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 26, 27 और 28 अप्रैल को कई जिलों में गर्जन के साथ ओलावृष्टि, वज्रपात और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। इससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे लोगों को प्रचंड गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने जिन जिलों में ओलावृष्टि और वज्रपात की संभावना जताई है, उनमें उत्तर पूर्वी और मध्यवर्ती क्षेत्र के कई जिले शामिल हैं। उत्तर पूर्वी जिलों में देवघर, दुमका, गिरिडीह, पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा और साहिबगंज शामिल हैं। वहीं मध्यवर्ती जिलों में रांची, खूंटी, रामगढ़, गुमला, हजारीबाग, लोहरदगा, धनबाद और कोडरमा में भी कई क्षेत्रों में खराब मौसम की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें, खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचे तथा वज्रपात के समय सुरक्षित स्थानों पर शरण ले। खासकर किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो झारखंड में अभी भीषण गर्मी पड़ रही है। एक तरफ कई जिलों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, तो कई जिलों में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में हल्की बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। रांची में बीजेपी का आक्रोश मार्च, महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। संसद में महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने के बाद बीजेपी देश भर में इस मुद्दे को लेकर महिलाओं के बीच जाकर उन्हें बता रही है कि इंडिया गठबंधन ने नारी शक्ति का अपमान किया है। इस क्रम में शनिवार को राजधानी रांची में बीजेपी ने महिला आक्रोश मार्च निकाला। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान से लेकर शहर के केंद्र बिंदु कहे जाने वाले अल्बर्ट एक्का चौक तक पैदल मार्च किया गया। इस आक्रोश मार्च में बीजेपी के तमाम बड़े नेता सहित राज्य के
के कई जिलों से भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। वहीं इस दौरान मंच से लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने विपक्षी दलों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि झारखंड की महिलाओं में भी भारी आक्रोश है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक गरीब परिवार से निकले हैं। उनकी मां दूसरे के घर में काम किया करती थी और पिता चाय बेचा करते थे। उन्हें देश की महिलाओं का दर्द पता है। विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया, उन्होंने अत्याचार करने का काम किया है। झारखंड में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिर्फ कल्पना सोरेन की चिंता करते हैं। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की हालात यह है कि यहाँ 3 वर्ष की बच्ची के साथ भी घिनौनी हरकत की जा रही है। सतबरवा प्रखंड कार्यालय में बीडीओ को नदारत देख भड़के पलामू डीसी, कार्यशैली सुधारने की दी नसीहत। पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने शनिवार को सतबरवा प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने दफ्तर में कर्मचारियों की कार्यशैली पर नाखुशी जाहिर की। प्रखंड कार्यालय में बीडीओ शाह अंचलाधिकारी कृष्णा मुरारी तिर्की नहीं मिले तो उपायुक्त ने उनसे फोन पर जवाब तलब किया। उपायुक्त ने सख्त निर्देश दिया है कि डीसी ऑफिस से अनुमति मिलने पर ही जिला मुख्यालय छोड़े। बिना सूचना के दफ्तर से नदारत रहना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लिपिक दीपक कुमार ने किसी सवाल पर गलत जवाब दिया, जिस पर डीसी ने नाराजगी जाहिर की। डीसी ने फटकार लगाते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराएं। उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा है कि सरकारी सेवा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कर्मचारी अपनी कार्यशैली सुधारे, अन्यथा कार्रवाई होगी। उन्होंने साफ कहा है कि यदि आम नागरिकों को सरकारी दफ्तर में समस्या हुई तो संबंधित अधिकारी खामियाजा भुगतेंगे। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी समय पर दफ्तर पहुंचे, निर्धारित सीमा के भीतर काम निपटाएं और लोगों के साथ संवेदनशील व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि सरकारी पद की कई जिम्मेदारियां हैं जिनमें ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम में ट्रेजरी से 45 लाख की अवैध निकासी, एक आरक्षी हिरासत में। हजारीबाग और बोकारो के बाद अब पश्चिमी सिंहभूम में कोषागार से लाखों रुपए की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। पुलिस विभाग के खातों से करीब 45 लाख रुपए निकाले जाने की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले के उपायुक्त मनीष कुमार इसकी जाँच कर रहे हैं। वहीं रांची मुख्यालय से वित्तीय टीम भी जाँच के लिए पहुंची है। इस मामले में गोयलकेरा क्षेत्र से एक आरक्षी को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार संदिग्ध खातों और लेन देन की गहन जांच के लिए बैंकिंग डेटा जुटाया जा रहा है और तकनीकी विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है। सिमडेगा में महुआ चुनने गई महिला का शव बरामद, जंगली जानवरों के हमले की सभी ने जताई आशंका। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र के टूटी केल पंचायत के सोकोरला गुना डाढ़ी जंगल से पुलिस ने एक महिला का शव बरामद किया गया है। मृतक महिला की पहचान सकोरला पुरना पानी निवासी कर्मी देवी के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि कर्मी देवी शनिवार की सुबह महुआ चुनने जंगल गई थी। काफी देर बाद भी जब वह घर नहीं लौटी तो परिजन उसे ढूंढने निकले। इसी दौरान कर्मी महुआ पेड़ के नीचे घायल अवस्था में मिली। इसके बाद परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सिमडेगा भेज दिया, साथ ही जांच में जुट गई है। परिजनों के अनुसार कर्मी की मौत जंगली जानवर के हमले के कारण हुई है। महिला के शव में जंगली जानवरों के हमले का भी निशान है। हालांकि महिला की मौत जंगली जानवरों के हमले से होने की पुष्टि नहीं हो पाई है। धनबाद में बंद घर से करोड़ों की संपत्ति की चोरी, घर पर ताला लगा पूरा परिवार गया था मुंगेर। ज्ञान मुखर्जी रोड पर वारदात। धनबाद में ज्ञान मुखर्जी रोड स्थित एक बंद आवास में चोरों ने करोड़ों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। परिवार एक शादी समारोह में शामिल होने मुंगेर गया हुआ था, जिसके लौटने पर चोरी का खुलासा हुआ। यह घटना धनबाद थाना क्षेत्र में हुई। गृहस्वामी विश्वजीत कुमार साव अपने परिवार के साथ घर बंद कर मुंगेर गए थे। उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर चोरों ने घर में सेंध लगाई। परिवार के वापस लौटने पर घर का ताला टूटा मिला और सारा सामान बिखरा हुआ था। शुरुआती जांच में पता चला है कि चोर लगभग 10 लाख रुपए नगद और लाखों रुपए की जेवरात लेकर फरार हो गए हैं। गृहस्वामी विश्वजीत कुमार साव का दावा है कि नगद और गहनों के अलावा घर में रखी अन्य कीमती वस्तुओं को मिलाकर करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति की चोरी हुई है। उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत बड़ी क्षति हुई है। घटना की सूचना मिलते ही धनबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है। रांची में बेटी की शादी कर लौट रहा था परिवार, ट्रेलर से टकरा गई स्कॉर्पियो कार, 5 की मौके पर गई जान। उत्तर प्रदेश के माओ जिले में शनिवार तड़के एक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। दोहरी घाट थाना क्षेत्र के बरसातपुर अहिरानी हाईवे पर शनिवार तड़के करीब 3 बजे स्कॉर्पियो कार और ट्रेलर के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में स्कॉर्पियो कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके
पर जुट गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह परिवार झारखंड के रांची में अपनी पुत्री की शादी संपन्न कराकर वापस गोरखपुर लौट रहा था। इसी दौरान मऊ में यह भीषण हादसा हो गया। मृतकों की पहचान गोरखपुर जिले के रानीडीहा निवासी विनय श्रीवास्तव 53 वर्षीय, उनकी पत्नी अर्चना श्रीवास्तव 48 वर्षीय, पुत्र कृतार्थ श्रीवास्तव 27 वर्षीय के रूप में हुई है। इसके अलावा गया बिहार के मटिहानी निवासी रविंद्र यादव 20 वर्षीय और पुरुषोत्तम कुमार 28 वर्षीय भी इस दुर्घटना में जान गंवा बैठे। सभी लोग एक ही स्कॉर्पियो वाहन में सवार थे। लातेहार में परीक्षा दे रहे छात्र की अचानक बिगड़ी तबियत, अस्पताल में भर्ती। लातेहार के बिशुनपुर रोड स्थित महिला डिग्री कॉलेज में इन दिनों नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्नातक सत्र 2023-27 की तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा चल रही है। शनिवार को परीक्षा के दौरान एक छात्र हीरामन गंजू की तबियत अचानक बिगड़ गई। आनंद फानन में उसे एम्बुलेंस से सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर अभिषेक अंकुर ने उनका इलाज किया। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा हॉल में ना तो पंखा की व्यवस्था है और न ही पानी की समुचित व्यवस्था है। छात्र इस प्रचंड गर्मी में बिना पंखा के परीक्षा दे रहे हैं। अन्य कई छात्रों की तबियत भी गर्मी के कारण खराब हो चुकी है। NSUI ने परीक्षा केंद्र की बदहाली पर कड़ा ऐतराज जताया है। जिला उपाध्यक्ष रोशन साहू ने कहा है कि यह विश्वविद्यालय की लापरवाही है। उन्होंने परीक्षा केंद्र पर बिजली व पानी की समुचित व्यवस्था करने की मांग की है। स्कूल बस की खलासी को हाईवा ने रौंदा, हुई मौत। पलामू में बच्चों को बस में बैठाते समय हुआ हादसा। पलामू जिले के रहला थाना क्षेत्र के कधवन गांव में शनिवार सुबह एक स्कूल बस खलासी की हाईवा की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के वक्त खलासी बच्चों को बस में बैठा रहा था। इस हादसे में स्कूली बच्चे सुरक्षित बच गए। मृतक की पहचान रहला निवासी 60 वर्षीय नूर मोहम्मद के रूप में हुई है। घटना के बाद उन्हें MRMCH ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। जानकारी के अनुसार कधवन गांव में 2 स्कूल बसें खड़ी थी और बच्चे उनमें चढ़ रहे थे। नूर मोहम्मद एक बस में बच्चों को बैठाने का काम कर रहे थे। इस दौरान पीछे से आए एक हाईवा ने बस को टक्कर मार दी और नूर मोहम्मद को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पलामू में किराए के मकान से महिला का मिला शव, पत्थर से कुचलकर हत्या, दुष्कर्म की आशंका। पलामू के शहर थाना क्षेत्र स्थित रेडमा में भगवती अस्पताल के पास शनिवार को एक मकान की चारदीवारी से अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। इस इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की उम्र करीब 40 से 45 वर्ष के बीच बताई जा रही है। महिला की हत्या पत्थर से कुचलकर की गई है। उसके शरीर और चेहरे पर गहरे जख्म के निशान मिले हैं। प्रारंभिक जांच में दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि महिला के कपड़े अस्त व्यस्त हालात में पाए गए हैं। थाना प्रभारी के अनुसार शव करीब 2 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है, जिससे उसकी पहचान में दिक्कत आ रही है। घटना की सूचना मिलते ही TOP2 की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच में यह बात सामने आई है कि महिला को घटनास्थल के पास एक किराए के मकान में लाया गया था। गढ़वा जिले के एक व्यक्ति ने यह मकान किराए पर लिया था और वही महिला को यहां लेकर आया था। घटना के बाद से वह व्यक्ति फरार है। पुलिस ने फरार व्यक्ति की तलाश तेज कर दी है और उसकी गिरफ्तारी के बाद ही महिला की पहचान और हत्या के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। सिमडेगा के बानो स्टेशन के करीब मालगाड़ी के वैगन से उठा धुआं, रेल प्रशासन में मची हलचल। हटिया राउरकेला रेलखंड में बानो स्टेशन के करीब कोयला लदे मालगाड़ी के एक वैगन में शनिवार को अचानक धुआं उठने लगा। धुआं उठता देख रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मालगाड़ी को बानो रेलवे स्टेशन के लाइन नंबर 6 पर रोक दिया गया और अग्निशमन विभाग की टीम को सिमडेगा से तत्काल बुलाया गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद धुएं पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। स्थिति सामान्य होने के बाद मालगाड़ी को पुनः गंतव्य रानीगंज के लिए रवाना कर दिया गया। रेल प्रशासन ने बताया कि गर्मी के मौसम में कोयला लदे वैगनों से कभी कभी धुआं उठना सामान्य बात है। समय रहते कार्रवाई कर संभावित दुर्घटना को टाल दिया गया। भीषण गर्मी में तपने लगा पलामू, 44.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। सबसे गर्म दिन रहा शनिवार। पलामू जिले के कई इलाके इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं। पिछले 15 दिनों से पलामू का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था, लेकिन शनिवार को पलामू में इस सीजन का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। शनिवार को पलामू का तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अभी अप्रैल के दूसरे पखवाड़े की शुरुआत हुई है और अप्रैल महीने में अब तक का सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। भीषण गर्मी ने पलामू के जनजीवन को प्रभावित किया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इधर हाई अलर्ट जारी किया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आम लोगों के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है।
रामगढ़ के गोला में कुएं में नहाने गए बुजुर्ग की करंट लगने से मौत, शोक की लहर। रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र के बेटुल खुर्द गांव निवासी 60 वर्षीय गौरा महतो की शनिवार को बिजली करंट से दर्दनाक मौत हो गई, जिससे परिजनों सहित गांव में शोक की लहर फैल गई है। ग्रामीणों ने बताया कि गौरा महतो रोज की तरह स्नान करने के लिए पास के कुएं के पास गए थे। इसी दौरान कुएं के आसपास सिंचाई के लिए बिछाए गए बिजली के नंगे तार की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की खबर फैलते ही परिजन व बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामगढ़ डीसी ने किया छिन्नमस्तिका मंदिर का निरीक्षण, बस स्टैंड, घाट व दुकानों के निर्माण की है योजना। रामगढ़ डीसी ऋतुराज ने रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर के पुनर्विकास को लेकर मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर परिसर स्थित प्रशासनिक भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मंत्री का दर्जा प्राप्त फागू वेसरा, मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य व संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। डीसी ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए मंदिर में प्रस्तावित विकास योजनाओं पर चर्चा की। बैठक में मौजूद मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्यों ने समस्याएं व अपने सुझाव रखे, जिन पर डीसी ने समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद डीसी ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रस्तावित बस स्टैंड, एंट्री एग्जिट गेट, घाट निर्माण, दुकानों का पुनर्स्थापन सहित अन्य आधारभूत संरचनाओं के लिए चिन्हित स्थलों का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कहा कि मंदिर का पुनर्विकास कार्य सुव्यवस्थित, सुरक्षित व श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता में रखते हुए किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय सीमा में योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया। खूंटी पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 अफीम तस्कर गिरफ्तार। झारखंड के खूंटी जिले में नशे के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस को शनिवार को बड़ी सफलता मिली है। मोरू थाना क्षेत्र में चाईबासा मुख्य मार्ग पर स्थित नील फैक्ट्री के पास छापेमारी कर पुलिस ने 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से करीब 980 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। पूर्व नक्सली की पीट कर हत्या, पुलिस हर एंगल से कर रही है जांच। पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां गोलकेरा थाना क्षेत्र के दुगनिया गांव निवासी एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 32 वर्षीय रमेश चांपिया के रूप में हुई है, जो पहले नक्सली संगठन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे 4 से 5 हथियारबंद लोग रमेश के घर पहुंचे। उन्होंने उसे बाहर बुलाया और अपने साथ ले गए। बताया जा रहा है कि रमेश की पत्नी भी कुछ दूरी तक उसके पीछे गई, लेकिन हथियारबंद लोगों ने उसे धमकाकर वापस भेज दिया। इसके बाद आरोपियों ने रमेश को घर से कुछ दूरी पर ले जाकर उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने उनके साथ काफी क्रूरता बरती। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी शव को गोलकेरा मनोहरपुर मुख्य सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। शनिवार सुबह स्थानीय लोगों ने सड़क पर शव देखा, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार रमेश पहले नक्सली संगठन का सक्रिय सदस्य रह चुका था। प्रारंभिक आशंका जताई जा रही है कि संगठन से दूरी बनाने के कारण ही वह नक्सलियों के निशाने पर था। झारखंड लोक भवन में पदों का होगा पुनर्गठन, कैबिनेट पहुंचा प्रस्ताव। 153 से बढ़कर हो जाएंगे 193 पोस्ट। झारखंड में राज्यपाल सचिवालय एवं उनके आवासीय कार्यालय के स्वरूप में बदलाव की तैयारी चल रही है। तैयारियों के अनुसार लोक भवन में वर्तमान में सृजित कई पदों की उपयोगिता अब नहीं रह गई है और इसी कारण से इन पदों को प्रत्यार्पित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त नए प्रकार के कार्यों के लिए नए पद भी सृजित करने की तैयारी है। लोक भवन से इस संदर्भ में एक प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग पहुंचा है और माना जा रहा है कि कैबिनेट की अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। झारखंड में लोक भवन और इससे जुड़े सचिवालय में पूर्व से स्वीकृत पदों की संख्या 153 है। इनमें से 82 पदों को प्रत्यार्पित करने की तैयारी कर ली गई है। इनकी जगह पर 122 नए पद स्वीकृत किए जाएंगे। इस प्रकार कर्मियों की संख्या में 40 की बढ़ोतरी होगी। यही कारण है कि अब लोक भवन और उससे जुड़े सचिवालय में कुल पदों की संख्या 193 हो जाएगी। पदों की संख्या बढ़ने से लोक भवन और इस मद में निर्धारित खर्च की राशि में भी बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। धनबाद में तीसरे दिन भी रहा धरना जारी, सड़क धंसने के विरोध में कारोबार ठप, मरम्मत की मांग, चक्का जाम करने की चेतावनी। धनबाद के केंदुआडी में धनबाद बोकारो मुख्य सड़क के धंसने के विरोध में शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। विधायक राज सिन्हा के नेतृत्व में 23 अप्रैल से स्थानीय ग्रामीणों और व्यवसायी धरने पर बैठे हैं। सभी की मांग है कि सड़क की जल्द मरम्मत कर आवागमन बहाल किया जाए और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर स्पष्ट योजना बनाई जाए। धरने को शनिवार को धनबाद जिला
चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी समर्थन मिला। समर्थन में केंदुआ और करकेंद बाजार के व्यवसायियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखी, जिससे पूरे इलाके में कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया। बाजार बंद रहने से आम जनजीवन पर भी असर देखने को मिला। धरना स्थल पर पहुंचे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने प्रशासन और बीसीसीएल पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 11 दिन बीत जाने के बावजूद सड़क मरम्मत का कोई ठोस काम शुरू नहीं हुआ है। चैम्बर ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो पूरे जिले में चक्का जाम और बाजार बंद किया जाएगा। गुमला में वृद्ध की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजे गए। गुमला जिले के चैनपुर अंचल के लूरू गांव में एक वृद्ध शिबू उरांव की हत्या और उनकी पत्नी घानो देवी पर जानलेवा हमले के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस कांड में लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ज्ञात हो कि गत दिनों बदमाशों ने गाँव के 75 वर्षीय शिबू उरांव के घर में घुसकर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी थी। इस दौरान उन लोगों ने उनकी पत्नी घानो देवी को भी हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। घटना के बाद से गांव में आक्रोश का माहौल था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ श्रुति अग्रवाल, सर्किल इंस्पेक्टर जितेंद्र राम और थाना प्रभारी दिनेश कुमार के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों का नाम बालकिशन मुंडा व बैसाखू मुंडा है। थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। रांची टीम का निरीक्षण। धनबाद सदर अस्पताल को 420 बेड बनाने की कयावत शुरू। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। धनबाद के सदर अस्पताल में कायाकल्प असेसमेंट के तहत रांची से पहुंची विशेषज्ञ टीम ने शनिवार को विस्तृत निरीक्षण किया। टीम में एचआर कंसल्टेंट अवनी प्रसाद और नर्सिंग ट्यूटर प्रीति संगीता बारा शामिल थी, जिन्होंने अस्पताल के विभिन्न विभागों का बारीकी से मूल्यांकन किया। निरीक्षण के बाद टीम ने बताया कि पूरे आकलन की रिपोर्ट तैयार कर उच्च स्तर पर भेजी जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल की साफ सफाई, प्रबंधन और मरीज सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। वहीं सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर संजीव कुमार प्रसाद ने बताया कि इस तरह का असेसमेंट अस्पताल की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिलहाल 100 बेड पर संचालित इस अस्पताल को भविष्य में 420 बेड तक विस्तारित किया जाएगा। इसके लिए 320 अतिरिक्त बेड की क्षमता वाला नया भवन बनाया जाएगा। धनबाद में युवक पर दिन दहाड़े फायरिंग। पुरानी रंजिश में 8 राउंड गोली चली, पैर को छूकर निकली। धनबाद जिले के बरोरा थाना क्षेत्र के माथा बांध में दिन दहाड़े एक युवक पर पुरानी रंजिश को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस हमले में युवक बाल बाल बच गया, लेकिन एक गोली उसके पैर को छूकर निकल गई। जानकारी के अनुसार रविंद्र चौहान नामक युवक किराना का सामान लेने जा रहा था। इसी दौरान 4 बाइक पर सवार लगभग आधा दर्जन अपराधी मौके पर पहुंचे और उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने लगभग 8 राउंड गोलियां चलाई। रविंद्र ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही बरोरा और बागमारा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने मौके से 3 खाली कारतूस और 1 बाइक बरामद की है। रविंद्र ने बताया कि उस पर पुरानी रंजिश के चलते हमला किया गया है। उसने यह भी आरोप लगाया है कि हमलावर उस पर पहले दर्ज एक मामले को वापस लेने का दबाव बना रहे थे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने की मुलाकात। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शनिवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने रांची के लोक भवन में भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने अपने सुपुत्र के विवाह उपरांत आयोजित आशीर्वाद समारोह में आमंत्रित किया है। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 3 अपराधी 3 लाख नकद के साथ गिरफ्तार। जगन्नाथपुर मंदिर हत्याकांड का रांची पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम देव कुमार, आयुष कुमार दत्त और विकास महली है। पुलिस ने इनके पास से 3,977 रुपये बरामद किए हैं। इसके अलावा टूटा हुआ ताला और कपड़ा बरामद किया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को पुलिस की टीम ने 3 संदिग्ध चोरों को हिरासत में लिया था, जिसमें एक चोर ने पुलिस को बताया था कि हमने देर रात मंदिर में प्रवेश किया था, लेकिन इस वारदात को अंजाम नहीं दिया था। पुलिस की गहनता से पूछताछ करने के बाद 2 लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की, जिसके बाद अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
आग की एक चिंगारी ने किसानों की एक साल की मेहनत को कर दिया राख। 5 एकड़ में लहलहा रहे गन्ने की फसल नष्ट। गिरिडीह के बगोदर ब्लॉक के अटका पूर्वी पंचायत के लच्छी बागी में आग लगने की घटना में किसानों की एक साल की मेहनत तब बर्बाद हो गई जब करीब 5 एकड़ में लगी गन्ने की फसल आग की वजह से नष्ट हो गई। इस घटना में किसानों को लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। 20 की संख्या में किसानों के खेतों में लगे गन्ने की फसल नष्ट हो गई है। गन्ना की तैयार फसल नष्ट होने से उनमें मायूसी छा गई है। किसानों के द्वारा आपदा राहत के तहत मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है। गन्ना के खेतों में आग कैसे लगी इसकी जानकारी किसानों को नहीं है। आग लगने से धू धू कर खरपतवार जलने लगे जिसके चलते तैयार हो चुके गन्ने की फसल भी नष्ट हो गई। किसानों का कहना है कि आग से नष्ट हुआ गन्ना अब किसी काम का नहीं रहा। घटना की सूचना मिलने पर पंचायत समिति सदस्य टेक नारायण साव, पंचायत समिति सदस्य रंजीत मेहता, पूर्व पंचायत समिति सदस्य गोविंद सिंह, भाकपा माले नेता शाह, किसान बिहारी लाल मेहता खेत पहुंचे और नष्ट हुए फसलों का जायजा लिया। कोडरमा में आगलगी में एक बाइक जलकर हुआ खाक, 5 बकरियां मरी। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र के उरवा पंचायत के ग्राम जो कोटरवारडीह गांव में उस्मान मियां के घर स्थित पुआल में शनिवार को आग लग गई। इस घटना में एक बाइक जलकर पूरी तरह से खाक हो गई, साथ ही 6 बकरियां भी मर गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग लगी के दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया और देखते ही देखते पूरा सामान जलकर खाक हो गया। घटना के दौरान आसपास के लोग मोटर पंप से आग को बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। रांची के बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में कूलर का मजा ले रहे हैं बाघ, शेर। वन्य प्राणियों के खान पान का विशेष ख्याल। झारखंड में देह झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। ज्यादातर जिलों का पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है। सुबह 10 बजते ही हीट वेव के कारण घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में इंसान तो गर्मी से बचने के लिए कुछ न कुछ उपाय कर लेते हैं, लेकिन वन्य प्राणियों का क्या? आपको जानकर राहत मिलेगी कि रांची के बिरसा मुंडा जैविक उद्यान के जीव जंतुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान के पशु चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश साहू ने बताया कि वन्य प्राणियों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। बाघ समेत सभी बड़े जानवरों के बाड़े में कूलर लगाया गया है। पानी के साथ साथ फूस के शेड बनाए गए हैं। एशियाई भालुओं को तरबूज, खीरा और केला दिया जा रहा है। मांसाहारी जानवरों के बाड़े में पानी के नाद रखे गए हैं जहां ये जानवर शरीर को भिगोते हैं। ग्लूकोन डी दिया जा रहा है। साथ ही अभी अंडा देना बंद कर दिया गया है। सुपाच्य भोजन दिए जा रहे हैं। मल्टीविटामिन और इलेक्ट्रॉल भी दिए जा रहे हैं। साथ ही पक्षियों के लिए फव्वारे भी लगाए गए हैं। अनगढ़ा हुंड्रू फॉल रोड पर अनियंत्रित ऑटो दुर्घटनाग्रस्त, शिक्षिका और बच्चे सहित 6 घायल। रांची जिले के अनगढ़ा हुंड्रू फॉल मार्ग पर शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। खंभावन के पास एक ऑटो अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें सवार 6 लोग घायल हो गए। इस घटना में एक शिक्षिका और कई छोटे स्कूली बच्चे भी शामिल हैं जिससे इलाके में चिंता का माहौल बन गया। हादसे में 25 वर्षीय शिक्षिका बिंदु कुमारी समेत कई बच्चे घायल हुए हैं। घायलों में 8 वर्षीय दुर्गा बेदिया, 8 वर्षीय लक्ष्मण बेदिया और 9 वर्षीय सुमन कुमारी का नाम भी शामिल हैं। सभी बच्चे ज्ञान मंदिर नावागढ़ के छात्र बताए जा रहे हैं। अचानक हुए इस हादसे से बच्चों में दहशत फैल गई। करंट लगने से हजारीबाग के गोरहर के प्रवासी मजदूर की तमिलनाडु में मौत। हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो जिले में एक के बाद एक लगातार हो रही प्रवासी मजदूरों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब गोरहर के प्रवासी मजदूर की मौत तमिलनाडु में हो गई। बताया जाता है कि गोरहर थाना क्षेत्र के गोरहर गांव के भैयाडी टोला निवासी मुकेश कुमार महतो 27 वर्षीय पिता रति महतो की तमिलनाडु में शुक्रवार को काम के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। वह टावर लाइन में काम करता था। उसकी मौत की सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। उसके मोहल्ले में मातम पसर गया है। मुकेश कुमार महतो घर का इकलौता कमाऊ व्यक्ति था। पश्चिमी सिंहभूम में हाथियों के झुंड ने घर तोड़े, लोगों ने भागकर बचाई जान, अनाज खाया, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर प्रखंड स्थित पट्टा जयंत गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों ने घरों में रखा अनाज भी खा लिया जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक हाथियों के झुंड ने गाँव में घुसकर कच्चे मकानों को निशाना बनाया। उन्होंने अंदर रखे धान और अन्य खाद्य सामग्री को भी नुकसान पहुंचाया। रायमुनी पूर्ति घर से लगभग 1 क्विंटल धान खा लिया गया जबकि नवीन पूर्ति के घर को 2 जगहों से तोड़ दिया गया। शुक्राम पूर्ति के घर में रखे 2 बोरा अनाज को भी हाथियों ने नष्ट कर दिया। हाथियों के अचानक हमले से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से भागने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों का गांव में लगातार आना अब सामान्य हो गया है जिससे उनमें हमेशा भय बना रहता है। ग्रामीण रात भर जाकर अपनी सुरक्षा करने को मजबूर हैं।
मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया। टूटा फर्नीचर और जर्जर खिड़की दरवाजे देखकर भड़की। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने शनिवार को सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया और इस दौरान फर्नीचर, खिड़की एवं दरवाजों की जर्जर स्थिति देखकर नाराज हुई। उन्हें शीघ्र मरम्मत कराने को कहा। साथ ही मंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र को पूरी संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और जागरूकता के साथ देखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्णय से पहले हमें केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। तिर्की ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक, शिक्षिकाएं, अभिभावक तथा समाज के सभी वर्गों की सक्रिय और सजग भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। नई पीढ़ी के छात्र छात्राओं की शैक्षणिक स्थिति और अध्ययन की गुणवत्ता पर सभी को मिलकर निरंतर ध्यान देना होगा। गुमला में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार। गुमला जिले के चैनपुर अंचल के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में धर्मनाथ मुंडा व रतन दास शामिल हैं। उनके खिलाफ कुरुमगढ़ थाना में कांड संख्या 6/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया है कि दोनों अभियुक्तों को शनिवार को जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले में आगे की जांच में जुटी है। धनबाद में बाल श्रम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। 4 नाबालिगों को कराया गया मुक्त। बाल श्रम उन्मूलन को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कड़ी कार्रवाई की है। झरिया थाना क्षेत्र के फल पट्टी स्थित एक दुकान पर छापेमारी कर 4 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। यह कार्रवाई उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देश पर जिला धावा दल द्वारा की गई। श्रम अधीक्षक पंकज कुमार के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान चंदन काइट्स नामक प्रतिष्ठान से 4 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया गया। जांच में सामने आया है कि इन बच्चों से बेहद कम मजदूरी पर काम कराया जा रहा था। सभी बच्चे झरिया क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार इस प्रतिष्ठान के खिलाफ पहले भी शिकायतें मिल चुकी थी। जनता दरबार में एक 13 वर्षीय बालक को बहला फुसलाकर काम पर रखने और काम के दौरान उसके साथ हुई दुर्घटना का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया। श्रम अधीक्षक पंकज कुमार ने स्पष्ट कहा है कि जिला को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी भी होटल, गैराज, ढाबा या अन्य प्रतिष्ठान में बाल श्रमिक पाए जाने पर संचालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर 20,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने से 2 साल तक की सजा या दोनों हो सकते हैं। पाकुड़ में फाइनेंस कंपनी के कर्मी पर चली गोली। आपसी विवाद में की हवाई फायरिंग, बारूद के छींटे लगने से हुआ जख्मी। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के ग्वालपाड़ा निमतल्ला में शनिवार को एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों पर गोली चलाई गई। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। गोलीबारी में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी मिथुन कुमार रजक के बाजू में बारूद के छींटे लगने से वे घायल हो गए। उन्हें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। गनीमत रही कि घटना में किसी प्रकार की जानमाल की बड़ी क्षति नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार फाइनेंस कंपनी के कार्यालय से दिन भर और देर रात तक होने वाले शोर शराबे से आसपास के लोग परेशान थे। इस संबंध में पहले भी कई बार आपत्ति दर्ज कराई गई थी। शनिवार को इसी मुद्दे पर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद यह झड़प गोलीबारी में बदल गई। पड़ोस में रहने वाले शिबू राउत नामक युवक ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी मिथुन कुमार रजक पर देसी कट्टा तान दिया। उसने हवा में गोली चलाई। हालांकि गोली सीधे नहीं लगी, लेकिन बारूद के छींटे लगने से मिथुन कुमार रजक को हल्की चोट आई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। धनबाद के चिरकुंडा में चोर गिरोह का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार, जेवरात, नकदी और औजार बरामद। 50 चोरी की घटनाओं में रहे हैं शामिल। धनबाद जिले के चिरकुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक संगठित चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी के आभूषण, नकदी, सिक्के, घटना में प्रयुक्त औजार और मोटरसाइकिल बरामद की है। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को लायकडी डीप कोलियरी स्थित एक बंद क्वार्टर में हुई चोरी के मामले से जुड़ी है। जामताड़ा पुलिस ने गुम हुए 2 मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाए गए। जामताड़ा में मेहिजाम पुलिस ने गुम हुए 2 मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंपे। मेहिजाम थाना प्रभारी प्रदीप राणा और एएसआई जहांगीर अंसारी के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी अनुसंधान का सहारा लेकर यह सफलता हासिल की है। पुलिस ने मस्जिद रोड निवासी गौतम गुप्ता और हांसी पहाड़ी निवासी संजीत मिश्रा के गुम हुए मोबाइल फोन तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ढूंढ निकाले। थाना परिसर में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम के दौरान दोनों लोगों को उनके फोन वापस किए गए। हजारीबाग में बोकारो जोन के आईजी ने की समीक्षा बैठक। महिला अपराध से जुड़े केस में तेजी लाने के निर्देश।
हजारीबाग पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शनिवार को बोकारो जोन के आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था, लंबित कांडों के निष्पादन और नशे के खिलाफ अभियान को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में डीआईजी अंजनी कुमार झा, एसपी हजारीबाग अमन कुमार, एसएसपी धनबाद प्रभात कुमार, एसपी बोकारो नाथो सिंह मीना, एसपी गिरिडीह डॉक्टर विमल कुमार, एसपी रामगढ़ मुकेश लुनायत, एसपी चतरा अनिमेश नैथानी, एसपी कोडरमा कुमार शिवासी सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आईजी ने निर्देश दिया है कि पिछले 6 माह में हुए महत्वपूर्ण आपराधिक घटनाओं का त्वरित निष्पादन किया जाए। महिला अपराध से जुड़े लंबित मामलों को 60 दिनों के भीतर निपटाने, नक्सल मामलों की समीक्षा कर शीघ्र कार्रवाई करने तथा जमानती, गैर जमानती वारंट, इश्तेहार और कुर्की जब्ती के निष्पादन में तेजी लाने को कहा है। साथ ही सभी जिलों में प्रतिदिन एंटी क्राइम चेकिंग चलाने, स्कूल कॉलेज के आसपास संचालित दुकानों में ड्रग्स की जांच करने और नशे के कारोबार में शामिल गिरोह को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।